तो हाय, वेलकम बैक। आज की डेट है 20 और मेरी एग्ज़ाम है कल, नहीं परसों, सॉरी। सो मेरे पास एग्जैक्टली 24 आवर्स है और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं रिवाइज़ करूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं पता मेरा एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है और मैं व्लॉग क्यों कर रही हूँ। अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा तो मैं व्लॉग डालूँगी, नहीं डालूँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। So I have like 24 hours left for my exam. It's 12 o'clock and कल मुझे 12 बजे, 12:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर है. So I just have 24 hours left for my exam and I'm kind of feeling nervous and stressed. And मैं इतनी सारी किताबों से पढ़ रही थी अभी और मुझे इतनी नींद आ रही है. मुझे बेड पे नहीं बैठना चाहिए, मुझे टेबल पे जाके पढ़ाई करनी चाहिए. और इन नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं शायद क्या मैं रिवीजन ही करूँगी. मुझे बहुत सारा रिवाइज करना और बहुत कम टाइम बचा है. मुझे नहीं समझ में आ रहा. It's the exam day and I'm so nervous. And I don't know, I'm so nervous and I'm so stressed out. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आने वाला है और मैं सारी चीज़ें भूल जाने वाली हूँ. लेकिन मैं खुद को काम करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, जो होगा सही होगा, जो होगा सही होगा. अभी 10 बज रहे हैं, मैं 12 बजे सेंटर के लिए निकलूँगी क्योंकि 1 घंटा लगेगा मुझे शायद पहुँचने के लिए. तो मैं 12 बजे निकलूँगी, 1:15 तक मैं पहुँच जाऊँगी शायद. और हाँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं मैथ्स में फ़िज़िक्स के फार्मूलाज रिवाइज़ कर रही थी. मैं इतनी कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं रिवाइज़ क्या करूँ, मैथ्स करूँ, केमिस्ट्री करूँ, फ़िज़िक्स करूँ. केमिस्ट्री का लेती हूँ तो लगता है नहीं यार मैथ्स करना चाहिए, मैथ्स का लेती हूँ तो नहीं यार फ़िज़िक्स करना चाहिए, फ़िज़िक्स का लेती हूँ नहीं यार मैथ्स करना चाहिए. बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हूँ मैं अभी. और मुझे इतना ज़्यादा, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँगी और मैंने जो भी मेहनत की है 1 साल में वो व्यर्थ चली जाएंगी. मुझे नहीं पता. आई होप मुझे एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद आए और मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ थोड़ा शांति रख के. मैं आपको एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ और अभी मैं करूँगी मैथ्स का रिवाइज़, केमिस्ट्री के भी फार्मूलाज रिवाइज़ और फिज़िक्स का भी रिवाइज़. और फिर मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने, ये फाइनली. ऑल द बेस्ट. चल अगं ते बरोबर आहे का? हां 21. सो मेरी एग्ज़ाम हो चुकी है. यहाँ पे तुम सुन नहीं पाओगे, मैं घर पे जाके सब कुछ बताऊँगी. तो मैं अभी पेपर दे के आई हूँ और पेपर लाइक इजी था. बट अगर आप पढ़ाई करके गए हो तो ही. कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया. कैलकुलस के बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो कैलकुलस में मुझे बहुत दिक्कत गई, इंटीग्रेशन एंड ऑल द स्टफ, जो कि उसमें मैं पहली वीक थी और उसके इतने सारे क्वेश्चंस थे.
तो और बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। फिज़िक्स ईज़ी था, केमिस्ट्री भी काइंड ऑफ ईज़ी था। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए क्योंकि मेरे आई थिंक लास्ट के 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस बचे थे और वो वही क्वेश्चंस थे जो मुझे आते नहीं थे, तो मैंने उसको कैसे करके तुक्का वुक्का मार के कर लिया। फिर मैं मैथ्स के सेक्शन में गई। मैथ्स में 30 क्वेश्चंस वो ईज़ी, लेकिन जो 20 क्वेश्चंस थे उसमें ना कैलकुलस बहुत सारा था और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट अगर मैंने पढ़ाई की होती है तो वो मुझे आ जाते। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, नो रिग्रेट्स। फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या। मतलब अभी तक मेरे पास बस एक ही चीज़ थी करने के लिए, जो कि थी पढ़ाई। अभी मैं दिन भर क्या करूँगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बस आज और कुछ बताना था क्या मुझे? हाँ, तो मैं सेंटर पे सबसे पहले मैं सेंटर पे गई, तो मैं गलत सेंटर पे चली गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि और आगे 4 किलोमीटर जाना आपको। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल थी। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग थी और हमको कोई भी पीसी पे जा के बैठने के लिए बोला था। फिर हम लोग आधा घंटा बैठे थे, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुई। मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट अटेम्प्ट किया। मेरे इसमें केमिस्ट्री सबसे पहले आया। केमिस्ट्री फटाफट हो गया था। फिर मैं फ़िज़िक्स के पार्ट में, फिर फ़िज़िक्स का भी जो ईज़ी से क्वेश्चंस थे वो मैंने फटाक से पिक करके कर लिए थे। फिर लास्ट का हाफ़ एन आवर बचा था, तो मैंने सोचा जो मैंने केमिस्ट्री के लीव किए क्वेश्चंस मैं वो कर लेती हूँ। फिर फ़िज़िक्स का बहुत ही कम टाइम बचा था, लेकिन पेपर फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का हो गया था टाइम पे। उसके बाद मैथ्स का वही जो मैंने आपको अभी सब बताया। ओवरऑल पेपर ठीक है, लाइक मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन मुझे तब ऐसा लग रहा था कि काश मैंने कैलकुलस कर लिया रहता। तो अगर आप 2022 वाले स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कैलकुलस अच्छे से करो, अभी से अच्छे से करो कैलकुलस। फिर बाद में वो नहीं जमता। अगर आप एंडिंग में करोगे तो अभी से उसको लेके चलो, रोज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि कैलकुलस में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वही सारी चीज़ें। मैं सर दर्द दे रहा अभी बहुत ज़्यादा। अभी मैं सो जाऊँगी प्रोबेबली, या फिर इंस्टाग्राम इंस्टॉल करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करके रखा था एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन अब मैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल करूँगी, वेब सीरीज़ देखूँगी और बहुत सारी चीज़ें करूँगी। ये फाइनली मैं यूट्यूब वीडियोस बना पाऊँगी। ये इतना ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है रिया। हाँ, बस यही सब था। और अगर आपकी भी एग्ज़ाम्स थी तो ऑल द बेस्ट। कल शायद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी और कल तक तो ये वीडियो नहीं आएगा। पता नहीं, मैं एडिट करूँगी शायद आज, पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। बस यही सब था। अब मैं आपको रिज़ल्ट के वक्त मिलूँगी। क्या बात कर रही हूँ, बीच में वीडियोज़ आएंगी। रिज़ल्ट के वक्त हम देखेंगे कि कितने मार्क्स बने हैं। आई होप अच्छे बने हो यार, प्लीज़ आई होप अच्छे बने हो। जो कॉलेज मुझे चाहिए वो तो भी मिल जाना चाहिए। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच इतनी सारी बक सुनने के लिए। आई विल सी यू सून, बाय।